जय शिव शंकर साथियों, मैं अजय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजय रेहान ब्लॉग पर। तो साथियों, आज हम आए हैं गौरीकुंड में, जो कि सुध महादेव के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो रास्ते में ये गौरीकुंड एक तीर्थ स्थल पड़ता है। तो आज हम गौरीकुंड में आपको यहाँ के दृश्य दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो सामने आपके ये दिख रहा होगा, ये मंदिर है, मंदिर परिसर है ये पूरा। ये सारा मंदिर का ही जगह है। ये सामने जी इन्होंने रहने के लिए, लोगों के लिए स्नान आदि की व्यवस्था की है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सीनिक व्यू है। और आगे सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है और आगे मंदिर है। तो साथियों, जहाँ पर लोग भी स्नान करते हैं, जहाँ पर एक ऐसी हमने बात देखी कि ये वाला जो जल है ये ठंडा है, और सामने जो ये पाइप से पानी आ रहा है वो बिल्कुल गर्म सा पानी है। सर्दियों का ये मौसम है तो गर्म पानी है। वहाँ पर हमने भी स्नान किया। सामने जो मंदिर है, शिवालय मंदिर है, वहाँ पर जल आदि का अभिषेक किया। उसके बाद हम यहाँ पर अंदर मंदिर के लिए प्रवेश करें। तो साथियों, ये सामने गौरीकुंड है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर एक कुंड है, यहाँ पर माँ गौरा स्नान करने के लिए यहाँ पे आते थे। फिर ये कुछ ऐसा कुंड है जहाँ पर लोग भी स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ पर जगह बनाई थी। प्राचीन काल में जो गौरा माता माँ पार्वती यहाँ पर आके स्नान करती थी। यहाँ से स्नान करके वो सुध महादेव जाती थी। वो रोज़ाना यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करने के लिए आती थी। यहाँ के कुछ दृश्य है, आप दिखते हैं। हमारे छायाकार बंधु आपको आगे का भी दृश्य दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ से, और ये जल एकदम शुद्ध जल आता है, पीने योग्य जल होता है। यहाँ पर लोग आचमन लेते हैं इसका। जहाँ पर सामने यहाँ पर लोग भी स्नान करते हैं। तो साथ ही हमारा एक और आग्रह है, यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने विशेष तौर पर, नहाकर यहाँ पर गंदे वस्त्र आदि यहाँ पर मत डालिए। यहाँ पर साबुन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसा ये दृश्य है। ऊपर से इन्होंने पूरा इसको कवर किया हुआ है। ये कुंड के साथ ही ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर मंदिर के लिए। हम आपको मंदिर का अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। 8-10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर का आगे का अंदर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये मंदिर का अंदर जाने का रास्ता है। छोटा सा एक दरवाज़ा है जी। मंदिर प्रवेश करते ही ये सामने एक मूर्ति है जहाँ पर लगी। काफ़ी अच्छा मंदिर बना है, ये प्राचीन मंदिर है। तो उसके बाद ये एक गुफा है। इस गुफा के अंदर हम जाते हैं। तो साथ ही कुछ ऐसी ये गुफा है, सामने देख सकते हैं। जगह जगह से पानी रीस रहा है। जहाँ पर ही गौरा माता जी स्नान करने के लिए आती थी। ये सामने भी कुछ मूर्तियाँ पड़ी हैं। साथ ही छोटी सी एक गुफा है, माता जी की गर्भजूनी। इधर से हम घुसते हैं, दूसरी साइड से निकलते हैं। जय हो। तो सामने गुफा से बाहर निकलते ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह लगी हैं। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति लगी है, माँ पार्वती जी की मूर्ति लगी है, और ये कोई संत महात्मा जी हैं। कहीं यहाँ पर इनकी समाधि स्थल भी है। ये बाबा जी की, बाबा श्यामगिरी जी की समाधि स्थल भी है। नज़ारा है ये यहाँ का। काफ़ी अच्छा और शांत वातावरण है यहाँ का। छोटा सा एक हॉल है जहाँ पर सत्संग कीर्तन लोग करते हैं। प्रसाद आदि यहाँ पर मिलता है। पंडित जी अभी तो सुबह सुबह का समय है, वो कहीं गए हैं। तो यहाँ पर प्रसाद आदि, अंचमन वगैरह मिलता है, तिलक आदि ये बनाते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा दृश्य है। काफ़ी अच्छा ये मंदिर है बना हुआ, ये सब देख सकते हैं आप। इसके साथ ही लगा ये सामने जो मंदिर है, कुछ ये पंडित जी ने हमें बताया है, इधर भी कोई स्थान है यहाँ पर। हाँ, काफ़ी अच्छी ये मंदिर है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में कोई नया मंदिर बनाया है। ये सामने देख सकते हैं माँ पार्वती और भगवान शंकर जी की काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। सामने और भी कुछ माता गणेश जी की मूर्ति है, और ये सामने कुछ और भी मूर्ति है। हमारे छायाकार बंधु आपको दिखाते हैं। ये मंदिर के साथ ही जो मंदिर है, जो
कुंड है उसके ऊपर ही ये मंदिर बना हुआ है। काफ़ी अच्छा ये मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और ये वीर बजरंगबली जी की प्रतिमा लगी है। जय हनुमान जय हनुमान जय। तो साथ ही ये जो नदी है मंदिर के साथ साथ ये ऊपर से आती है, बहुत ऊपर से आती है। और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, लोग यहाँ पर बर्फ़ का नज़ारा भी लेते हैं। और 2007 में यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पंडित जी बता रहे थे यहाँ पर 7-7 फीट तक बर्फ़ पड़ी थी। अभी तो कुछ इंच 3 से 4 इंच यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, परंतु जहाँ पर गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होता है, सर्दी का मौसम होता है, यहाँ पर ठंड बहुत होती है। यहाँ पर आओ, अपने ऊनी कपड़े वगैरह साथ में लेके आइए। और रहने के लिए आपको यहाँ पर हमने पहले बता दिया, यहाँ पर कंबल, बिस्तर और रहने के लिए कमरा आदि सब मिल सकता है। यह बोले कि साथी अभी हम पहुंच रहे हैं शुद्ध महादेव मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। मेन जो रोड है वहाँ से गली जाती है लगभग 200, सामने आप देख रहे हैं मंदिर है। शहर से लगभग 200 मीटर दूर भी जाके अंदर एक गली आती है, वहाँ पे मंदिर है। सामने का जो दृश्य देख सकते हैं, सामने मंदिर है। यहाँ पर एक छोटा सा नल बना है जहाँ पर लोग जूते चप्पल आदि खोल के यहाँ पर हाथ वगैरह देते हैं। ये तो साथ ही ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये सामने दिखा रहे हैं हमारे शाहजहाँ बंधु। तो मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही जहाँ पर एक वाटर कूलर लगाया गया है लोगों को पानी की सुविधा के लिए। और यहाँ पर लोगों का कहते हैं कि जहाँ पर आते हैं तो रहने ठहरने की व्यवस्था मंदिर की ओर से ही यहाँ पे की गई है। तो हम दिखाते हैं, ये बहुत ही प्राचीन जो है सराह बनाई हुई है। छोटा सा ये एक सीढ़ी बनी है, सीढ़ी के ऊपर आप दिखाते हैं ऊपर जाके। हम पिछले वर्ष भी जहाँ पर आए थे, यहाँ पर ही रुके थे। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये अभी इन्होंने बंद किए हैं, हम इनसे आग्रह करके यहाँ पर ये खुलवाते हैं। और जहाँ रहने ठहरने के लिए कम से कम 200-250 बंदा यहाँ पर रह सकता है। सोने के लिए ये बिस्तर आदि भी देते हैं। यहाँ पर बारिश आदि हो तो लोग यहाँ पर अपना भोजन वगैरह बनाते हैं। पिछली बार हमने देखा था यहाँ पर लोग भोजन पका रहे हैं। तो साथ ही अब की बार ये कुछ इन्होंने ऊपर टीन का छत भी डाला है। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पर नीचा भी काफ़ी सुंदर व्यवस्था की है। यहाँ पर मार्बल वगैरह लगा के, ये नीचे टाइल लगा के साफ़ सुथरा रखा गया है। मंदिर परिसर वालों को काफ़ी सारा साधुवाद है इसके लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं बारिश के महीने में या सर्दियों में आते हैं, बर्फ़ आदि यहाँ पर गिरती है, लोग यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। तो गर्मी में यहाँ पर प्रायः लोग आते हैं कि अपने जो क्षेत्र में गर्मी होती है यहाँ पर थोड़ी ठंडक होती है, लोग यहाँ पर रात को विश्राम करते हैं, यहाँ पर भी सोते हैं। चलो मंदिर आपको दिखाते हैं। साथ ही जो मुख्य मंदिर है उसका गर्भ है, हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। साथ ही जो मेन मंदिर का मुख्य गर्भ है, तो हमारे यहाँ पर पंडित जी हैं, इनसे हम मंदिर के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में। जय शिव शंकर जी। तो पंडित जी, आप हमें ये मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए। जो पार्वती जी मानतलाई में राजा हिमाचल और मैना देव जी रहते थे, वहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है। वहाँ से पार्वती चल के आते थे गौरीकुंड स्नान करके गुफा में तपस्या करते थे। और यहाँ एक शिवलिंग को स्थापित किया था पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। पार्वती गौरीकुंड से जल फूल यहाँ लाते तो शिवलिंग की पूजा करके मानतलाई चले जाते थे। यह एक सुदंत नाम का राक्षस रहा करता है, जो शंकर जी का वो भी एक भक्त था। उसे किसी श्राप की वजह से कहते हैं जो रूप है वो एक राक्षस का प्राप्त हुआ था। उसने जब पार्वती को पूजा करते हुए देखा तो उसकी पूजा में वो विघ्न डालता रहा कई दिन तक। एक दिन ऐसा उसने सोचा कि पार्वती जो है पूजा करके चले जाती है और मेरी मुक्ति कैसे होगी।
और जैसे पार्वती गौरीकुंड से यहाँ स्नान करके पूजा करने के लिए आने लगी, आगे देखा कि एक राक्षस ने यहाँ भयंकर रूप धारण किया था। जब उसका वो रूप देखा पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपकी जन्म जन्म से पूजा करती हूँ, तो आज मैं संकट में और मेरी रक्षा करो। उस समय भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा सुदंत नाम के राक्षस को मारने के लिए। जैसे त्रिशूल उस राक्षस को लगा, वो धरती में गिरा, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। भगवान शंकर ने कहा मेरा ही भक्त मेरे हाथों से मार गया। भगवान शंकर यहाँ पे स्वयं प्रकट होते हैं, उस राक्षस से कहते हैं कि वरदान मांगो। वो कहता है हे प्रभु मुझे जो श्रीजय राक्षस का प्राप्त हुआ मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी यहाँ का नाम पड़ा शुद्ध महादेव। शुद्ध जो है वो राक्षस की मुक्ति है, महादेव शंकर भोलेनाथ का नाम है। और पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ, शादी मांडलाई में हुई है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये जो भोलेनाथ की मूर्ति है, ये एक किसान हल चला रहा था। जब हल इसके साथ टकराती है तो इसमें से खून की धाराएं निकलने लगती हैं। अब वो सोचते हैं कि धरती में से खून कैसे निकल रहा है, वहाँ की खदवाई कराई जाती है कि शंकर जी की उनको मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति को राजा को दिखाने के लिए वो टोकरे में डाल के यहाँ ले आते हैं। यहाँ मूर्ति भारी हो जाती है, छोड़ते हैं, उसके बाद उठाने को समझता उठा नहीं पाते। तो जो हमारे राजा थे यहाँ के चिनानी के, उन्होंने इस मंत्र को स्थापित किया। इसमें आप देखोगे ये गणेश भगवान जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, नंदी जी हैं। बाकी शिव को यहाँ जितना भी जल अर्पण किया जाता है, इस मंदिर का जल सभी धरती में समा जाता है। ये आप देख सकते हैं नीचे जहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, परंतु ये जल धरती के नीचे ही समाहित हो जाता है। और जो त्रिशूल है उसके 3 भाग है। एक हिस्सा जो स्वयं भूमि में समाया हुआ है और 2 हिस्से उसके गिरे थे जो यहाँ के बाद में लगवाए गए हैं। त्रिशूल में लिखा हुआ हाथ के निशान भी है, वो पढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ शुद्ध महादेव नाम पड़ा, यहाँ सुदंत नाम के राक्षस को शंकर जी ने मुक्ति प्रदान किया, उसके नाम से यहाँ शुद्ध महादेव जाने जाता है। तो गौरीकुंड नाम पड़ा, वहाँ कुंड है, पार्वती स्नान करते उनके नाम से गौरीकुंड जाने जाता है। मांटलाई जाने जाता है, माता पार्वती का नाम था मैना देवी, उनके नाम से मांटलाई जाने जाता है। और मांटलाई में यहाँ शंकर जी के फेरे हुए वो तालाब है, जो कुंड जिसमें हवन हुआ उससे आज भी वो जल से भरा रहता है। तो पंडित जी एक हमें वो जानकारी दीजिए कि जहाँ पर शुद्ध महादेव स्थान पे मेला लगता है वो कब लगता है? मेला जून महीने में लगता है। जून महीने में हर वर्ष वही दिनांक को लगता है? जी, जून महीने में किस दिनांक को? जो पूर्णमासी आती है जून महीने की पूर्णमासी, वो कितने दिन रहता है वहाँ पे? 3 दिन। तो 3 दिन रहता है। तो साथियों आप जहाँ पर आ सकते हैं और मेले का भी आनंद ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बनाया है और काफ़ी श्रद्धा है इनके, हम श्रद्धा को नमन करते हैं, इनको खूब खूब साधुवाद करते हैं। जय शिव शंकर। तो साथियों छोटे छोटे ये शिवलिंग बनाए हैं, मंदिर के साथ ही लगते हैं, ये छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। तो ये सामने का जो दृश्य है ये, हाँ यहाँ पर यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ आदि करते रहते हैं। ये हमारे जो साधु संत होते हैं यहाँ पर यज्ञ चलता ही रहता है प्रातः। कितना मनमोहक दृश्य है जहाँ का, आप देख सकते हैं। ये वादियों में सामने पहाड़ है और ये कितना खूबसूरत जहाँ का एरिया है। यहाँ पर सब्जी फल फूल आदि बहुत होते हैं। यहाँ की सब्जियाँ वगैरह जम्मू की मार्केट में जो मंडी में जाके बिकती है। तो साथ ही मंदिर के सामने ही ये मंदिर है बना है, मंदिर गोरखनाथ जी का है। ये सामने देख सकते हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जय बाबा गोरखनाथ जी की। ये वो त्रिशूल है भगवान शंकर जी का, जो शंकर जी ने कैलाश पर्वत में से सुदंत नाम के राक्षस को मारने के लिए छोड़ा था। तो उस समय जब राक्षस को मारा था भोलेनाथ जी ने, तो इस त्रिशूल के 3 हिस्से हुए हैं। 2 हिस्से इसके जो धरती पे गिर गए थे, एक हिस्सा इसका स्वयं भूमि में समाया हुआ है, जिसके हमारे जो राजा ही थे उन्होंने खदवाई करवाई है। तो इसका कोई जो भी सबसे नीचे वाला हिस्सा उसका कोई अंतर नहीं है कि वो धरती में कहाँ तक समाया हुआ है। और 2 हिस्से गिरे हुए थे, ये यहाँ लगवाए और इसमें लिखा भी हुआ और हाथ के निशान भी जो लिखा हुआ वो पढ़े भी नहीं गया। तो इसका ये भी नहीं पता चला किस धातु का ये बना हुआ। मगर क्योंकि वो जल जो क्रॉस नहीं करते, जहाँ जो जल चढ़ाया जाता है, इस मंदिर का जल सभी धरती में समा जाता है। साथ ही ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये पूरे मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं।
साथ ही मंदिर परिसर के पीछे ही इन्होंने भंडारे का आयोजन करते हैं। जो भी यहाँ पर संगत आते हैं उसके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। सात्विक भोजन होता है, बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं ये राजमा चावल, राजमा जहाँ के पहाड़ी राजमा, देसी राजमा, बहुत बढ़िया। ये दाल है और ये अम्बल है। अम्बल हमारे जम्मू की शान है, इसको अम्बल बोलते हैं। बहुत ही सात्विक और शुद्ध भोजन देते हैं यहाँ पर। ये भोजन प्रसाद यहाँ पर आप सामने देखते हैं कि यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। साथ ही अभी हम पहुँचे हैं मानतलाई। मानतलाई में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक संत थे, हिंदू संत दरिंदर कुछ ऐसा नाम था। हम आपको सही जो उच्चारण होगा वो भी बताएंगे। और ये बिल्डिंग दिखाते हैं और उनका उस समय का जो अकस्मात हुआ था, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इसके अंदर पड़ा है। हम दिखाते हैं उस समय में ये निर्माण कार्य कर रहा था, परंतु उनका शरीर शांत हो गया तो उसके बाद ये निर्माण कार्य तब से बंद है। अभी ये गवर्नमेंट के अंदर है मेरे ख्याल में। अभी यहाँ पर कुछ नव निर्माण कार्य चल रहा है, आप देखते रहिए हमारे साथ। चलिए लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई रहता नहीं। ये बिल्डिंग का काम भी इसको बता रहे थे, मेरे ख्याल में आग लगी है शायद। देखो आप कुछ देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर के अवशेष बचे हुए हैं सामने। हेलीकॉप्टर के अवशेष बचे हुए हैं। ये जीप थी, ये गाड़ी थी, लॉरी। ये हेलीकॉप्टर के अवशेष देख सकते हैं। ये रोटर जो होता है उसका और इंजन है, और ये हेलीकॉप्टर का अवशेष। हेलीकॉप्टर था, यही क्रैश हुआ था, इसके अंदर ही उनकी मृत्यु हो चुकी है।